हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के लिए जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वैसे वो बोर्ड पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। इससे पहले की जो वीडियो है हमने उसमें जो टॉपिक पढ़ा हिंदी व्याकरण का जेंडर यानी लिंग, उसकी 2 वीडियो हैं। उसमें हमने लिंग निर्धारण करने का तरीका समझ लिया था और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरीके से बनाते हैं, उनमें से आपने उस टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट हमने नियम पढ़े। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, वैसे तो आपने 7th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो शुरू करते हैं क्रिया। देखिए, जो क्रिया है इसका हम थोड़ा सा इसमें से अर्थ लें। एक शब्द निकल के आता है कार्य, या क्या क्रिया कर रहे हो, मतलब शब्द निकल के आता है कार्य। यानी कि जो कार्य होता है, जैसे किसान खेत जोत रहा है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, महिलाएं गीत गा रही हैं। तो इनमें क्या है, जो महिलाएं हैं गीत गाने का कार्य कर रही हैं, किसान हैं खेत जोतने का कार्य कर रहा है, बच्चे हैं वो खेलने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे और उदाहरण लें, जैसे हाथी जा रहा है, तो जो हाथी है वो जाने का कार्य कर रहा है। तो आपके समझ में आया होगा ये जो क्रिया है, या फिर हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कार्य करने को ही हम क्रिया कहते हैं। और इसकी परिभाषा देखें, क्रिया की परिभाषा देखें तो इसको अच्छे से शब्दों में ये कह सकते हैं, शब्दों का वह, या फिर ये देखिए शब्द, एक मिनट सुनिए, हाँ यस, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, देखिए वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग या काम, ठीक है ना, या ये कहें काम। तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। होने का बोध, और बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, क्रिया। या ये कहीं वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, यानी कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लें हाथी जा रहा है, मोर नाच रहा है। हाथी जा रहा है, मोर नाच रहा है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप ये जो हाथी है, हाथी का कार्य हो रहा है जाने का, यानी कि जा रहा है, ये क्रिया शब्द हो गया। नाच रहा है और पढ़ रहा है। तो ये जो पढ़ रहा है, नाच रहा है और जा रहा है, इनसे किसी कार्य के करने होने का बोध हो रहा है। तो हाथी जो है जाने का कार्य कर रहा है, मोर है जो नाचने का कार्य कर रहा है, और जो बच्चे हैं वो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी परिभाषा इन उदाहरणों से क्लियर हो गई है कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द मतलब ये जो शब्द हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम
क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं जो क्रिया है इसकी पहचान कैसे करते हैं। क्रिया शब्द की पहचान, क्रिया शब्द की पहचान करते हैं ना प्रत्यय से। ये जो प्रत्यय है इस पर हम डिटेल से, जो प्रत्यय वाला आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो आपको तो यही समझना है कि ये जो ना है ये प्रत्यय है। एक क्रिया शब्द की पहचान करते हैं प्रत्यय लगाने से, यानी कि ना उसमें जोड़ दिया जाता है, ना शब्द जोड़ दिया जाता है और ना को हम कहते हैं ये प्रत्यय का नाम है। जैसे देखिए हाथी ना, तो ये क्रिया नहीं है। जाना, ये क्या हो गई, जाना क्रिया है। मोरना, तो इसका क्रिया हो गई नाचना, मोरना कोई क्रिया नहीं होती है। बच्चे ना, पुस्तक ना, कोई क्रिया नहीं, तो हो गई पढ़ना। तो जिन शब्दों के साथ में जो ना प्रत्यय है वो अच्छे से बैठ जाता है, सही सेट हो जाता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं, यानी कि वही शब्द क्रिया कहलाता है। तो आपने एक दिमाग लगाया होगा कि जिन शब्दों के अंत में ना होता है वो सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे देखिए, जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, धोना, पीना इत्यादि। ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ इत्यादि क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो दो उदाहरण हैं इनसे बहुत अधिक उदाहरण हो गए हैं। जब दो उदाहरणों से अधिक उदाहरण होते हैं वहाँ इत्यादि लगाया जाता है, और जब दो ही उदाहरण होते हैं, एक या दो उदाहरण होते हैं, वहाँ लगाते हैं हम आदि। ये मैंने आपको कई बार बता दिया, इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें भी बता दिया होगा, क्लास में भी बता दिया होगा। फिर भी यदि आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है कि जो आदि और इत्यादि जो शब्द हैं, आदि कहाँ लगाते हैं, दो उदाहरणों के बाद, और इत्यादि कहाँ लगाते हैं, दो से अधिक जितने भी उदाहरण होते हैं उनके बाद में इत्यादि शब्द लगाया जाता है। ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में ना होता है वो सभी क्रियाएं होती हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा। अब ये खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, धोना, पीना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। और भी क्रिया शब्द हैं जैसे जाना, हंसना, रोना, दौड़ना, बहुत सारी क्रिया शब्द हैं, चलना, खाना। आगे देखें अब कि जो क्रियाएं हैं, इन क्रिया जो शब्द हैं इनका निर्माण होता है प्रत्यय के योग से। पहचान हो गई कि जो शब्द में ना लगा रहता है, ना लगा देते हैं, वो क्रिया शब्द बन जाता है। इसके बाद में देखिए निर्माण। क्रिया का निर्माण किससे होता है भाई, किससे बनती है क्रिया, ना प्रत्यय के योग से। ठीक है, ना प्रत्यय के योग से क्रिया बनती है। जैसे देखिए खेल प्लस ना बराबर खेलना। ठीक है। चल प्लस ना बराबर चलना। दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना। तो खेलना, चलना, दौड़ना, ये सभी क्या हैं, क्रियाएं शब्द हैं। ये क्रिया शब्द हो गई। और क्रिया शब्द का निर्माण होता है ना प्रत्यय के योग से। जो ये जो ना है ये प्रत्यय है। तो अब बताइए ये जो खेल है, चल है, दौड़ है, ये सभी क्या हैं यहाँ पे। तो ये जो खेल, चल, दौड़, ये है मूल धातु, ये है मूल धातु। ठीक है। तो मूल धातु क्या होती है, जब हम क्रिया शब्द में से ना प्रत्यय हटा देते हैं तो वे सभी क्या हो जाती हैं, मूल धातु बन जाती हैं। ठीक है, वे सभी क्या होती हैं, मूल धातु होती हैं। तो परिभाषा हुई मूल धातु की। क्रिया के मूल रूप को हम मूल धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है, जैसे खेल, चल,
दौड़, ये मूल धातु है। जब हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया शब्द बन जाता है। ओके, इसके बाद देखें, आपने ये समझा होगा कि जिनके अंत में क्रियाएं होती हैं वो क्रिया जिनके अंत में ना होता है वो सभी क्रिया शब्द होती हैं, और ना प्रत्यय हट जाता है तो वो मूल धातु बन जाती हैं। यहाँ कुछ मूल धातु दी गई हैं, जैसे चल, खा, पी, कर, सो, जा। और भी मूल धातु हैं, चल, खा, पी, कर, सो, जा। जैसे इनमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, ये क्या बन गई? क्रियाएं बन गई। इसके बाद देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन शब्दों के अंत में ना होता है वो सभी क्रियाएं होती हैं। क्रिया किसे कहते हैं कि हमारी जो परिभाषा है वो याद होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कोई कार्य होना चाहिए। जैसे देखें, लड़का एक आंख से काना है। लड़का सयाना है। लड़का सयाना है। अब यहाँ देखें कि क्रिया कौन सी हो गई? क्रिया शब्द हो गया काना और सयाना, क्योंकि ना आ रहा है भाई, आप बता देंगे भाई इसमें क्रिया शब्द ना काना है और इसमें सयाना है, क्योंकि आपने देख लिया कि क्रिया क्या होती है, जिसके अंत में ना होता है वो सभी क्रियाएं होती हैं। लेकिन आपने ये दिमाग नहीं लगाया, वो परिभाषा नहीं देखी कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। और जो हालांकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, ना से अंत हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसे हम क्रिया शब्द नहीं कह सकते। क्रिया शब्द किसे कहते हैं? उससे कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। तो देखिए, लड़का एक आंख से काना है। अब ये जो काना जो शब्द है, यहाँ क्या है? ये अंग विकार है, अंग की कमी है, यानी कि जो लड़का है वो एक आंख से काना है, यानी कि एक आंख की उसमें कमी है। अब ये जो काना जो शब्द है, अब वो यहाँ अंग विकार है, न की क्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ क्रिया नहीं है। ऐसे ही लड़का सयाना है। अब ये जो सयाना यहाँ क्रिया नहीं है, क्रिया शब्द नहीं है सयाना, बल्कि क्या है यहाँ पे, यानी कि ये समझेंगे लड़का जो है वो सयाना हो गया है, या फिर लड़का बहुत क्या है? चतुर है। सयाना का हम अर्थ लेंगे चतुर, क्योंकि इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध नहीं हो रहा है। तो अब परिभाषा पे आते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, तो नाचना जो क्रिया है वो ये शब्द क्या है? क्रिया है, क्योंकि यहाँ मोर जो है वो नाचने का कार्य कर रहा है। इसके बाद में हम देखें स्टूडेंट्स, ये जो क्रिया है इसके भेद देखते हैं। क्रिया के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है क्रिया। शुरू में हमने देखा कि जो क्रिया है इसका अर्थ होता है कार्य। उसके बाद हमने परिभाषा पर अध्ययन किया कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द की पहचान करते हैं शब्द में ना लगा करके, ना ही प्रत्यय है। उसके बाद हमने देखा कि जो क्रिया शब्द में से हम जब ना प्रत्यय हटा देते हैं वह मूल धातु बनती है। मूल धातु कहते हैं जब क्रिया शब्द में से ना प्रत्यय हटा दिया जाता है, यानी कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि जो ना से अंत होते हैं जो शब्द, लेकिन वो सभी क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि क्रिया जो है वो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, देखिए क्रिया जो है मुख्य रूप से इसके दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद होते हैं दो। एक होता है इसमें कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद,
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है रचना या प्रयोग या बनावट या संरचना जो भी है, तो इसके आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि प्रयोग कहो या प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, शुरू करते हैं। ये आपके सिलेबस में दोनों हैं, आपको कर्म के आधार पर भी पढ़ानी पड़ेंगी और रचना या प्रयोग, बनावट या संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद पढ़ाने पड़ेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वो ही पढ़ा देंगे, 4 या 5 क्रिया के भेद पढ़ा देंगे। अब यहाँ देखें हम, जो कर्म है, कर्म के आधार पर जो क्रिया है, इसके 2 भेद होते हैं भाई। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है इसमें सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। यदि प्रश्न आता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको उसमें बताना है, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद और 2 हैं। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है एक कर्मक क्रिया। एक हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया भाई एक कर्मक क्रिया। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा, समझना होगा। जैसे देखिए, बुक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वर्णमाला आनी चाहिए। उसी प्रकार इस क्रिया वाले टॉपिक को समझने से पहले, या फिर ये कहें कि इस क्रिया वाले टॉपिक को समझने के लिए जो हमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो समझना होगा। एक तो उसमें समझना होगा हमें कर्ता की पहचान। ठीक है, यानी कर्ता की पहचान आनी चाहिए आप पे। दूसरा आना चाहिए क्रिया शब्द की पहचान। क्रिया शब्द की पहचान। अब क्रिया शब्द की पहचान तो हमने सीख चुके हैं, यानी क्रिया शब्द की पहचान है ना लगा करके क्रिया शब्द की पहचान करते हैं शब्द में ना लगाकर, और उसके द्वारा कोई कार्य होना चाहिए। और कर्ता की पहचान करते हैं, कर्ता वो कौन होता है जो कार्य करता है, यानी कार्य करने वाला क्या होता है, कर्ता। जैसे देखिए, हाथी जा रहा है, मोर नाच रहा है, हाथी जा रहा है, मोर नाच रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इन वाक्यों में कार्य करने वाला कौन है, हाथी, मोर, अध्यापक और पत्ता। इनके द्वारा कार्य हो रहा है, यानी कि पत्ता जो है वो गिरने का काम कर रहा है, अध्यापक पढ़ाने का कार्य कर रहा है, मोर नाचने का कार्य कर रहा है और हाथी जो है वो जाने का कार्य कर रहा है। तो मोर, हाथी, अध्यापक और ये पत्ता यहाँ हैं कर्ता, ये हो गए कर्ता। ठीक है, इसके बाद जो सकर्मक क्रिया है किसे कहते हैं, अकर्मक क्या होती है, इन पर अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है। तो आज हमने क्रिया किसे कहते हैं, मूल धातु क्या होती है, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, और क्रिया
वाले टॉपिक को समझने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी इस पर बात की। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें। तो मिलते हैं क्रिया वाले अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स।